Hello and good morning to all of you and welcome to your own channel RS Tutorial. So today I am going to explain you spline interpolation. So firstly we will see some basics of spline interpolation. Then we will solve some examples. So let's start the class. So in spline interpolation you will see three types. Okay, so first is linear spline interpolation, second is quadratic spline interpolation and third is cubic spline interpolation. So in this video we will see linear spline interpolation. बच्चे मैं तीनों स्प्लाइन के लिए आपको अलग अलग वीडियो प्रोवाइड करूंगी. इस वीडियो में हम लीनियर स्प्लाइन इंटरपोलेशन की थ्योरी एंड एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो स्टूडेंट, pause this video and read this statement written over here. Suppose that somebody is given you n plus 1 data points, let's suppose x0 all the way up to xn, yn and saying that interpolate the data to linear spline. What it means? It means that आपको data दिया गया होगा, okay? जैसे कि x0, y0 अप टू x एंड yn आपको ऐसे गिवन होगा कोई पर्टिकुलर डेटा एंड आपको क्वेश्चन पे बोल देगा कि इंटरपोलेट द डेटा टू लीनियर स्प्लाइन. इसको हमको क्या करना है, लीनियर स्प्लाइन पे डेटा को इंटरपोलेट करना है. ठीक है, तो आपको इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस दिए रहेंगे, इस टाइप का इसका फॉर्मेट होगा, बट इस पर कुछ कंडीशंस है स्टूडेंट्स. लेट्स सी. जैसे आपकी जो भी वैल्यूज दी गई हैं x0, x1, x2 अप टू xn, ये सारी ही वैल्यूज क्या होनी चाहिए, किसी एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पे होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए. ओके, सो देखिए यहाँ पर मैंने नोट आपको अच्छे से लिख दिया है. यहाँ पर नोट पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा. द वैल्यू ऑफ x हैव टू बी इन सम काइंड ऑफ असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर इफ द डेटा इज नॉट गिवन टू यू इन दैट पर्टिकुलर फॉर्म वेयर x0 इज लेस देन x1. यू नीड टू जस्ट रीअरेंज द डेटा. ओके, आपको डेटा दिया गया होगा x0 अप टू xn, जो भी वैल्यूज दी गई होंगी सारी ही या तो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, अवरोही और आरोही क्रम पे. ठीक है, अगर नहीं दी गई है तो आपको क्वेश्चन को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है और अरेंज करने के बाद ही आप उस पे लीनियर स्प्लाइन इंटरपोलेशन अप्लाई कर सकते हैं. ओके, सो लेट्स सी द फिगर. यहाँ पर हमने दो एक्सिस लिए हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस. ओके, हमें कुछ डेटा पॉइंट्स दिए गए हैं x0, y0, x1, y1, ये हमने लेट किया है. ठीक है, माना है डेटा पॉइंट्स हैं. ओके, सो लीनियर स्प्लाइन में क्या होता है, एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही आपका डेटा डिपेंडेंट होता है. ठीक है, जैसे कि ये दोनों वैल्यूज दी हैं, 2 डेटा पॉइंट्स दिए हैं और ये जो लाइन है, ये जो हमने यहाँ लाइन ड्रॉ की है, ये लाइन किस पे डिपेंडेंट है स्टूडेंट्स, ये दोनों ही पॉइंट्स पर डिपेंडेंट है और किसी अदर पॉइंट पर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है, सो लीनियर स्प्लाइन पे क्या है कि पर्टिकुलर डेटा पॉइंट पर ही क्या होता है, हमारा डिपेंडेंट होती है वैल्यूज. ओके, सो ऐसे ही हमने कुछ वैल्यूज यहाँ पर शो की है जो दो वैल्यूज पर ही डिपेंडेंट है. ओके, सो ये दो वैल्यूज की हेल्प से ही हम क्या कर सकते हैं, आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे सपोज आपको कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन दिया है कि x की वैल्यू अगर हमने दे दी है, कुछ पर्टिकुलर वैल्यू हमने प्रोवाइड कर दी है क्वेश्चन पे और आपको y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. सो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो जो भी वैल्यू आपको x की दी है, ये x की वैल्यू इस पर्टिकुलर डेटा पॉइंट पे कहाँ लाई कर रही है, कहाँ पर डिपेंडेंट हो रही है, आपको ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहले ये वैल्यू जिस भी पॉइंट पर डिपेंड करेगी उन्हीं दो डेटा पॉइंट्स को लेकर हम अपना पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो जब हम एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको ये डायग्राम अच्छे से समझ में आएगा. सो विद द हेल्प ऑफ दीज डेटा पॉइंट्स हमने एक फॉर्मूला अरेंज किया है. लेट्स सी. So let's see बच्चे, this is the formula for the linear spline interpolation. Okay, आप बहुत सी बुक्स में देखेंगे, अगर आप प्रेफर करेंगे तो थोड़ा सा मेथड चेंज है, मतलब फॉर्मूला चेंज है उसका. ओके, सो ये फॉर्मूला भी एकदम राइट है, ये मेथड भी एकदम राइट है स्टूडेंट. ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्मूला. आपको किसी पर्टिकुलर वैल्यू के लिए भी निकालना पड़ सकता है, वो भी मैं भी आपको आगे बताने वाली हूँ. ओके, सो लेट्स सी हियर.
हमारा फॉर्मूला क्या है, वाई आई प्लस वाई आई प्लस 1 वाई आई। अब आप यहाँ पर आई की वैल्यू कुछ भी प्रोवाइड कर सकते हैं, मतलब अगर आपने आई की प्लेस पर 1 रखा है तो ये फॉर्मूला किसके लिए अरेंज हो जाएगा, आपको समझ में आ रहा है। दिस विल चेंज इनटू y1 प्लस दिस विल बी y2 प्लस माइनस y1, ओके, and this is x2 minus x1 and this will x minus x1, ओके। कैसे बच्चे, हमने i की प्लेस पर 1 पुट किया है, ओके। सो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा, ओके। सो ये एक पर्टिकुलर फॉर्म है, हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, जहां पर हमारी x की वैल्यू, x क्या है बच्चे, ये x, ओके। ये x आपको क्वेश्चन पे दिया गया होगा और इसी की रिस्पेक्ट में आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी रहेगी, हमारे नेक्स्ट वाले टर्म की, मतलब हमारे LHS साइड की। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपको ये समझ में आएगा, मैं बताऊंगी, वहां रिकॉल कराऊंगी आपको, ठीक है। तो ये जो हमारी x की वैल्यू है ये हमेशा किसके लाए करना चाहिए, किसके बिटवीन आनी चाहिए, xi और xi प्लस 1 के, ओके। सो सिमिलर हमने इसको हमारे फर्स्ट ऑर्डर के लिए किया है, मतलब कि हमने i की वैल्यू यहाँ पर 0 पुट की है और हमारा जो भी डेटा पॉइंट्स है वो x0 और x1 के बिटवीन लाई करता है, बीच पे लाई करता है, ठीक है। तो हमने जैसे ही i की वैल्यू 0 रखी है तो ये देखिए एक पर्टिकुलर फॉर्म पे हमें मिल गया है डेटा, और ये जो वैल्यू है इस y1 x1 x0 y0 ये सारी वैल्यू आपको आपके क्वेश्चन पे गिवन होगी, ओके। नाउ लेट्स मूव। So what you are basically finding out is that the equations of the linear spline are separate for each of the two consecutive data points as you are seeing from these things shown here. Okay, so that's how linear spline work. क्या बोल रहा है बच्चे कि जो आपका इक्वेशन है लीनियर स्प्लाइन वो हमेशा क्या होता है, दो सेपरेटेड पॉइंट पर, टू कंसेक्यूटिव पॉइंट्स पर, डेटा पॉइंट्स पर क्या रहता है, डिपेंडेंट होता है, सेपरेट रहता है, ठीक है। किसी और पॉइंट्स पर वो डिपेंड नहीं करता है, ओके। एंड लीनियर स्प्लाइन वर्क्स जस्ट लाइक योर linear interpolation. The only thing is that you are writing down the equation for every two consecutive data points so as to be able to write down the spline going from the first data point to the last data point. So that what linear spline all about. So बच्चे स्टेटमेंट क्या कह रहा है, आप एक बार वीडियो पॉज करके इसे रीड कर लेना, मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जो हमारा लीनियर स्प्लाइन है वो लीनियर इंटरपोलेशन की तरह ही वर्क करता है। इस पर मैंने भी बताया, अगर आपको दो वैल्यूज दी है ना, ये दो डेटा पॉइंट्स है और आपको कहीं पर वैल्यू यहाँ पर बोल दिया है कि x इक्वल्स टू 16, ओके। सो अगर आपको कोई पर्टिकुलर दे दिया है वैल्यू तो आपको इस पर्टिकुलर वैल्यू को फाइंड करने के लिए पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि ये किसको बिलोंग कर रही है, किस पॉइंट्स पे बिलोंग कर रही है। ये जिन भी पॉइंट पे बिलोंग करेगी उसी पॉइंट्स को लेके हमें सॉल्व करना पड़ेगा। तो यही चीज कह रहा है ये स्टेटमेंट यहाँ पर कि कॉन्जिक्यूटिव डेटा पॉइंट्स जो भी हैं उस पर ही लाई करेगा ये, और किसी अदर डेटा पॉइंट्स को यूज नहीं करेगा। अगर यहाँ 15 और 20 वैल्यू है तो वो इसी के बीच लाई करेगा। यहाँ 21 से 25 ये वाली वैल्यू को वो बिल्कुल भी यूज नहीं करेगा, ओके। सो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर ही वो क्या कर रहा है, यूज कर रहा है ये लीनियर स्प्लाइन पे। सो लेट्स सी व्हाट्स द ड्रॉबैक्स ऑफ द लीनियर स्प्लाइन इंटरपोलेशन। फर्स्ट वन इज, जस्ट रीड दिस स्टेटमेंट। फर्स्ट, सबसे पहला ड्रॉबैक यही है कि पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स पर ही डिपेंडेंट है, ठीक है। इंफॉर्मेशन क्या है, डिपेंडेंट है। किस पे डिपेंडेंट है, पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स पे डिपेंडेंट है, अदर पॉइंट्स को यूज नहीं करता है फॉर ड्राइंग स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पहला ड्रॉबैक स्टूडेंट। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, ये कंटिन्यूअस नहीं है, डेरिवेटिव्स जो है वो कंटिन्यूअस नहीं है। लेट सपोज हमने यहाँ पर एक और पॉइंट लिया है, दैट इज x2 y2 एंड ड्रॉ दी स्ट्रेट लाइन, ओके। सो अगर हमें कोई वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट करनी है और इसके बीच में बिलोंग कर रहा है तो ये सिर्फ ये ही दो डेटा पॉइंट्स को यूज करेगा, ये डेटा पॉइंट्स को यूज नहीं करेगा। ये हमारा फर्स्ट ड्रॉबैक था। एंड सेकेंड वन इज
इसे हम क्या कहेंगे, इंटीरियर नॉट। ओके, हम इसे इंटीरियर नॉट कहते हैं। इंटीरियर नॉट क्यों, इंटीरियर क्यों कहलाएगा, क्योंकि इंटीरियर वैल्यू है, एंड नॉट क्यों कहलाएगा, क्योंकि ये टू लाइंस को क्या कर रही है, ज्वाइन कर रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर आपको नोट पे भी बताया है, इंटीरियर इट्स एन इंटीरियर डेटा पॉइंट, एंड नॉट क्यों है, इट इज शेयर्ड बाय द टू लाइंस। ओके, तो क्या है ये सेकेंड ड्रॉबैक, क्या है बच्चे, कि कंटिन्यूअस नहीं है डेरिवेटिव्स। ओके, सो लेट्स सी द एग्जाम्पल। सो स्टूडेंट, आपको यहाँ पर टाइम एंड वेलोसिटी का डेटा दिया गया है। ओके, और क्या कहा है, व्हाट द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी एट 16। आपको 16 पर क्या करना है, वेलोसिटी फाइंड करना है, इज बाय यूजिंग लीनियर स्प्लाइन इंटरपोलेशन। ठीक है, मतलब आपको टाइम दे दिया है कि 16 सेकेंड के टाइम पे वेलोसिटी कितनी होगी, ये आपको फाइंड आउट करना है। मैंने यहाँ पर आपको अलग से इसको वेलोसिटी के फॉर्मेट पे आपको लिख के यहाँ पर दिखाया है। ठीक है, ये अलग से कुछ नहीं है बच्चे, ये जो 16 है उसी को मैंने आपको दिखाया है कि ऐसा भी लिखा आ सकता है। डायरेक्ट आपको दे देगा वेलोसिटी 16। ओके, ऐसे भी लिखा आ सकता है, या तो डायरेक्ट 16 लिखा आ सकता है। अंडरस्टूड। सो इसलिए मैंने यहाँ पर आपको दो तरीके से बताया था। सो नाउ लेट्स सी हाउ वी विल सॉल्व एग्जाम्पल। ओके, सो लेट्स सी हियर, द डेटा इज नॉट गिवन इन द राइट फॉर्म। ओके, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट पर ही बताया था, स्टार्टिंग पर जब मैं आपको थ्योरी बता रही थी कि आपका डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज होना चाहिए, और अगर नहीं है तो आप स्प्लाइन इंटरपोलेशन उस पर अप्लाई नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले डेटा को अरेंज करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहला काम यही करेंगे, डेटा गिवन नहीं है हमको अरेंज फॉर्म पे, हम उसे अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, सो नाउ लेट्स सी द क्वेश्चन। ओके, आप देखिए यहाँ पर 0, 1, 10, 20, 15 एंड 22। सो सिर्फ यही डेटा पॉइंट्स हैं जिसको हमको एक्सचेंज करना है, और सारा ही ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो हमने अपने सॉल्व वाले सेक्शन पे यही किया है, सिर्फ 15 और 20 की प्लेसेस चेंज की है, एंड विथ रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी भी चेंज हुई है। ओके, आ गया ना बच्चे, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, हमने सिर्फ इसको असेंडिंग ऑर्डर पे अरेंज किया है, दैट्स इट। ओके, नाउ वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ v16। हमें ये फाइंड करना है ना, वेलोसिटी 16। सो फॉर दैट वी आर गोइंग टू टेक द इंटरवल 15 एंड 20। ओके, सो देखिए बच्चे, आपको जो भी वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी, मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आपको वो देखना पड़ेगा कि किस वैल्यू पर लाई करती है, किस वैल्यू पर डिपेंडेंट होती है वो। ठीक है, तो 16 कहाँ पर आ रहा है, आप देखिए पूरे टेबल पे 15 के बाद आएगा एंड 20 के पहले आएगा। ओके, सो आफ्टर 15 एंड बिफोर 20, 16 क्या करेगा, आफ्टर 15 एंड बिफोर 20 ही लाई करेगा। दैट्स वाई हमने 15 और 20 वाला सेक्शन लिया है। ठीक है, सो वैल्यूज बिकॉज ओनली दिस सेक्शन इज ब्रैकेट द वैल्यू। ठीक है, यही सेक्शन जो है जिसके अंडर क्या आ रही है, हमारी 16 वैल्यू आ रही है। ओके, सो दैट्स इट। नाउ लेट्स सी। सो दिस इज योर स्टैंडर्ड फॉर्मूला। ठीक है, मैंने अभी आपको जिससे बताया था, बट यहाँ पर देखिए बच्चे, हमें वैल्यू दी है xi से xi+1, बट हमारी टेक की गई वैल्यू कौन सी है, जो वैल्यूज हमने फाइंड आउट ली है यहाँ पर। ठीक है, कैसे लिए ये भी समझ में आ गया ना, ये अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन। ओके, सो यहाँ पर xi की प्लेस पे क्या है बच्चे, 15 है, एंड xi+1 की जगह पे क्या है बच्चे, ये 20 है। अंडरस्टूड। ओके, सो इसी के अकॉर्डिंग आपको टेबल से सारा डेटा इस पर उठाकर रखना है। जैसे कि आपको समझ में आ रहा है, xi की जगह पर 15 है एंड xi+1 की जगह पर 20 है। सो एज इट इज आपको यहाँ पर जहां पर भी i है वहां पर क्या रखना है बच्चे, 15, और जहां पर भी i+1 है आपको वहां पर क्या रखना है, 20। अंडरस्टूड। सो यही पर हमने यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी 15, वेलोसिटी 20, वेलोसिटी 15, और यहाँ पर है 20 माइनस 15, एंड आपको x की प्लेस पे आपको क्या निकालना है बच्चे, 16 वेलोसिटी का टाइम फाइंड आउट करना है। सो t माइनस 15, मतलब कि x भी लिख सकते थे आप, बस ये एक वेरिएबल ही है। ओके, नाउ v15 की वैल्यू 15 एंड वेलोसिटी 15 की वैल्यू है 362.78, तो वहां से ही हमने 362
0.78 लिखा है। सारा ही डेटा हम टेबल में से उठाकर यहाँ पर रख लेंगे एंड जस्ट सॉल्व इट आउट। मैंने यहाँ पर सारा कुछ सॉल्व कर दिया है स्टूडेंट। अब आप यहाँ पर लास्ट लाइन देखिए, टी की प्लेस पे आपको 16 दिया गया था आपके क्वेश्चन पे कि 16 की ही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है LHS साइड की, है ना। तो टी की जगह पे हमने लिखा 16। कहाँ से बच्चे? हमारे क्वेश्चन से। ओके, कहाँ से? फ्रॉम योर क्वेश्चन, फ्रॉम हेयर। ओके, यहां से हमारी वैल्यू आई है यहाँ पर टी की, और आप कह सकते हैं ओके, सो दिस इज योर आंसर। अब आप देखिए बच्चे, स्टूडेंट ये मेथड बहुत ही इजी है, ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स पे कमेंट कीजिए। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको ये मेथड समझ में आई हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एज मच एज पॉसिबल। बाय बाय गाइज, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड कीप स्माइलिंग।